कभी सोचिए, आप एयरपोर्ट पर हैं, पूरी तैयारी के साथ, शायद छुट्टियों पर जा रहे हैं या किसी जरूरी मीटिंग के लिए, और तभी अचानक स्क्रीन पर आपकी फ्लाइट के आगे लिखा आता है रद्द। इसके बाद जो होता है वो हम सब जानते हैं। घंटों का इंतजार, कोई सही जानकारी नहीं और बस अफरा तफरी का माहौल। हाल ही में हजारों यात्रियों के लिए ये एक कड़वी हकीकत बन गया जब इंडिगो की सैकड़ों उड़ानें रद्द हो गईं। आज हम इसी संकट की तह तक जाएंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वे बताते हैं कि ये सिर्फ कुछ फ्लाइट्स के रद्द होने की कहानी नहीं है। ये कहानी है नए नियमों की, एक बहुत बड़ी एयरलाइन के बिजनेस मॉडल की और एक कह सकते हैं छोटी सी गलत फहमी की, जिसने पूरे देश में हवाई यात्रा को लगभग ठप कर दिया। हमारा मकसद ये समझना है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो यह है कि इस पूरे संकट की जड़ में एक ऐसा नियम था जिसे बनाया गया था पायलटों की भलाई के लिए, उनकी सुरक्षा और थकान कम करने के लिए। मतलब एक अच्छा इरादा। हाँ, ये तो विडंबना है। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि एक नेक नीयत से बनाया गया नियम इतनी बड़ी परेशानी का सबब कैसे बन गया, और खास तौर पर सिर्फ एक ही एयरलाइन इंडिगो के लिए ही क्यों? ये एक बहुत बड़ी पहेली है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई? स्रोतों के मुताबिक जो तात्कालिक कारण था वो थे फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस, यानी FTDL के नए नियम। हाँ, FTDL। आसान भाषा में कहें तो पायलटों को ज्यादा आराम देने के लिए ये नियम लाए गए थे। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ नाम के लिए बदलाव नहीं थे। इन नियमों ने पायलटों के काम करने के तरीके में कई बड़े बदलाव किए। जैसे रात की उड़ानों की जो परिभाषा थी उसे और सख्त कर दिया गया। अच्छा। हाँ, और पायलटों के लिए लगातार 2 रातों से ज्यादा काम करना लगभग नामुमकिन हो गया, और उन्हें हर हफ्ते जो आराम मिलता था उसके घंटे भी बढ़ा दिए गए। मकसद साफ था, थके हुए पायलट उड़ान ना भरें, जिससे हवाई यात्रा और ज्यादा सुरक्षित हो। जब ये नियम सभी एयरलाइंस के लिए थे तो सिर्फ इंडिगो पर ही इसका इतना विनाशकारी असर क्यों हुआ? क्या उन्होंने इन नियमों को गंभीरता से नहीं लिया, या उन्हें लगा कि वे किसी तरह इसका तोड़ निकाल लेंगे? देखिए, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन उनके काम करने का जो तरीका है ना, उसी ने उन्हें इस बदलाव के लिए बहुत कमजोर बना दिया था। कैसे? इंडिगो का पूरा बिजनेस मॉडल लीन ऑपरेशन पर आधारित है। लीन ऑपरेशन, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब हर चीज का अधिकतम इस्तेमाल, विमान का भी और क्रू का भी। उनके विमान दिन में कई कई उड़ानें भरते हैं, एक शहर से दूसरे शहर। एक उड़ान के बाद विमान जमीन पर बहुत कम देर रुकता है। इसी तरह उनके पायलट और केबिन क्रू का शेड्यूल भी बहुत कसा हुआ होता है। मतलब उनके सिस्टम में किसी भी तरह की देरी या बदलाव की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। सब कुछ घड़ी की सुई की तरह चलना चाहिए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक फार्मूला 1 रेस कार की तरह है। जब ट्रैक पर दौड़ रही है तो शानदार है, लेकिन जरा सा भी गड्ढा आ जाए तो पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। नए FDL नियमों ने उनके इस कसकर बुने हुए शेड्यूल में वही गड्ढा पैदा कर दिया। ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। और यहीं पर वो बात सामने आती है जो एयरलाइन और नियामकों ने भी मानी है। स्रोतों के अनुसार इंडिगो ने नए नियमों के तहत वास्तविक क्रू की जरूरतों का कम आकलन किया। एक कम आकलन इतनी बड़ी कंपनी के लिए ये बहुत बड़ी गलती लगती है। ये कोई छोटी मोटी चूक तो नहीं लगती। ये सिर्फ एक गणितीय गलती नहीं थी, नहीं, ये उनके मॉडल की एक बुनियादी कमी को उजागर करती है। कम आकलन का मतलब यह है कि उनके पास स्टैंड बाय या रिजर्व क्रू की संख्या लगभग 9 के बराबर थी। अच्छा। ज्यादातर एयरलाइंस कुछ पायलटों और क्रू को रिजर्व में रखती हैं, ताकि अगर कोई बीमार पड़ जाए या किसी उड़ान में देरी हो जाए तो वे तुरंत काम पर आ सकें। इंडिगो का मॉडल इसी रिजर्व को कम से कम रखने पर चलता था, ताकि लागत कम हो। और नए नियमों ने इस रिजर्व क्रू की जरूरत को कई गुना बढ़ा दिया, और वे इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अब समझ में आया। तो ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उनकी प्लानिंग में एक बहुत बड़ी चूक थी। और ये चूक उनके अपने ही बिजनेस मॉडल की वजह से और भी गंभीर हो गई। चलिए अब बात करते हैं कि इस चूक का असर कितना भयानक था। ये जानना जरूरी है कि ये संकट कितना बड़ा था। जमीन पर जो हालात थे वो बहुत ही खराब थे। कुछ दिनों के भीतर ही इंडिगो ने देश भर में 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी। 1000? हाँ, 1000 उड़ानें। ये संख्या अपने आप में बहुत बड़ी है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर हजारों यात्री फंस गए।
बिना किसी जानकारी के कि उनकी फ्लाइट कब उड़ेगी या उड़ेगी भी या नहीं। और इसका असर उनके प्रदर्शन पे भी साफ दिखा होगा। समय पर उड़ान भरने के लिए जाने जाने वाली एयरलाइन का ऑन टाइम परफॉर्मेंस गिरकर लगभग 35% पर आ गया। 35%? 35%, ये तो अविश्वसनीय है। मतलब उस दौरान इंडिगो से यात्रा करना एक लॉटरी जैसा था। आपको पता ही नहीं था कि आपकी फ्लाइट उड़ेगी भी या नहीं। ये तो उस ब्रांड के पहचान पर सीधा हमला था जिसे उन्होंने सालों में बनाया था। हाँ बिल्कुल। और यात्रियों के अनुभव की तो बात ही अलग है। स्रोतों में साफ लिखा है कि लोगों को 12-12 घंटे से ज्यादा इंतजार करना पड़ा, अक्सर बिना सही जानकारी, खाने या पानी के। उफ। सामान का खोना और देरी से मिलना तो जैसे आम हो गया था। ये सिर्फ एक असुविधा नहीं थी। सोचिए उस छात्र के बारे में जो परीक्षा देने जा रहा था, या कोई मरीज जो दूसरे शहर इलाज के लिए जा रहा था, या वो परिवार जो किसी शादी में शामिल होने जा रहा था। सही बात है। इस तरह के संकट का असर बहुत व्यक्तिगत और गहरा होता है और लोगों की जिंदगी की जरूरी योजनाओं को बर्बाद कर देता है। बिल्कुल। और इसका असर सिर्फ इंडिगो के यात्रियों पर नहीं पड़ा होगा। जब हजारों लोग अचानक दूसरी एयरलाइंस में टिकट ढूंढने लगे तो मांग आसमान छू गई होगी। हाँ, और दूसरी एयरलाइंस के टिकट, यहाँ तक कि आखिरी समय में ट्रेन के टिकट भी कई गुना महंगे हो गए। ये एक व्यापक प्रभाव था जिसने पूरे देश के यात्रा बजट को हिलाकर रख दिया। ये दिखाता है कि जब एक बड़ी एयरलाइन, जिसका बाजार में 60% से ज्यादा हिस्सा है, जब वो लड़खड़ाती है तो उसका असर पूरे यात्रा नेटवर्क पर पड़ता है। ये सिर्फ एक कंपनी की समस्या नहीं रह जाती, ये पूरे देश के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की समस्या बन जाती है। क्योंकि बाजार में इतनी अतिरिक्त क्षमता ही नहीं है कि वो इस झटके को आसानी से झेल सके। एग्जैक्टली। इतनी बड़ी गड़बड़ी और चौतरफा हाहाकार के बाद कहीं ना कहीं से तो दखलंदाजी होनी ही थी। सबकी नजरें विमानन नियामक यानी डीजीसीए पर थीं। सवाल ये था कि वो एयरलाइन पर सख्ती करेंगे या यात्रियों को राहत देने के लिए कोई बीच का रास्ता निकालेंगे। डीजीसीए ने एक बहुत ही व्यावहारिक कदम उठाया। उन्होंने स्थिति को पूरी तरह से ठप होने से बचाने के लिए ड्यूटी टाइम के कुछ नए नियमों में इंडिगो को अस्थायी ढील दे दी। अच्छा, ढील दे दी। हाँ, इसे एक तरह से सिस्टम को ब्रीदिंग स्पेस या सांस लेने की मोहलत देना कहा गया। ये कुछ प्रेशर कुकर से थोड़ी भाप निकालने जैसा था जो फटने के कगार पर था। ये कोई स्थायी समाधान नहीं था, लेकिन इसने तत्काल राहत जरूर दी। और इंडिगो की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई? माफी मांगने के अलावा उन्होंने क्या ठोस कदम उठाए? उन्होंने कहा कि वे पूरे सिस्टम को रीबूट करेंगे। लेकिन रीबूट करना क्या ये इतना आसान है? हजारों पायलटों और केबिन क्रू का पूरा रोस्टर बदलना तो महीनों का काम लग सकता है। क्या 10-15 दिसंबर तक हालात सामान्य करने की उनकी उम्मीद यथार्थवादी थी? ये एक बहुत महत्वाकांक्षी दावा था, इसमें कोई शक नहीं। एक एयरलाइन के लिए सिस्टम रिबूट का मतलब सिर्फ कंप्यूटर को बंद करके चालू करना नहीं होता। हाँ। इसका मतलब है हजारों कर्मचारियों की ड्यूटी, हजारों उड़ानों का समय और सैकड़ों विमानों के रूट को नए नियमों के हिसाब से फिर से बनाना। यह एक बहुत ही जटिल लॉजिस्टिकल पहेली है। उनका यह कहना कि वे इसे कुछ ही हफ्तों में ठीक कर लेंगे, यह दिखाता है कि वे जनता का विश्वास वापस जीतने के लिए कितने ज्यादा दबाव में थे। ये भी दिलचस्प है कि फंसे हुए यात्रियों की मदद के लिए रेलवे द्वारा अतिरिक्त ट्रेनें चलाने पर भी विचार किया गया है। ये दिखाता है कि संकट कितना गहरा था कि हवाई यात्रा की समस्या को सुलझाने के लिए रेल मंत्रालय को भी शामिल करने की बात होने लगी। ये संकट के पैमाने को दर्शाता है। जब परिवहन का एक माध्यम इतने बड़े पैमाने पर विफल होता है तो दूसरे पर दबाव पड़ना स्वाभाविक है। यह एक राष्ट्रीय स्तर की लॉजिस्टिक चुनौती बन गई थी, जिसे सुलझाने के लिए कई सरकारी विभागों को मिलकर काम करने की जरूरत महसूस हुई। यहाँ हम उस बड़े सवाल पे वापस आते हैं जो मुझे अभी भी सबसे ज्यादा हैरान कर रहा है। नियम तो सबके लिए थे, तो फिर सिर्फ इंडिगो ही क्यों इस तूफान के केंद्र में आ गया? दूसरी एयरलाइंस पर ऐसा असर क्यों नहीं दिखा? इसका जवाब, जैसा हमने पहले भी थोड़ा जिक्र किया, इंडिगो के विशाल आकार और उसके ऑपरेशनल मॉडल में ही छिपा है। हमारे स्रोत बताते हैं कि छोटी एयरलाइंस की उड़ानें कम होती हैं, उनका नेटवर्क सरल होता है और उनका रोस्टरिंग सिस्टम भी कम जटिल होता है। इसलिए वे इन बदलावों को ज्यादा आसानी से पचा गईं। उनके पास अपने शेड्यूल में बदलाव करने और क्रू को फिर से असाइन करने की ज्यादा सहूलियत और लचीलापन था। मतलब उनका सिस्टम ज्यादा लचीला था। लेकिन इंडिगो का सिस्टम जो इतना बड़ा और जटिल है, वो इन बदलावों को झेल नहीं पाया। बिल्कुल। इसे डोमिनो इफेक्ट से समझिए। इंडिगो के नेटवर्क में हजारों उड़ानें एक दूसरे से कसकर जुड़ी होती हैं। दिल्ली से मुंबई आने वाली फ्लाइट का क्रू ही अक्सर मुंबई से चेन्नई जाने वाली उड़ान को ऑपरेट करता है, और वही विमान चेन्नई से कोलकाता जाता है। अच्छा, एक चेन की तरह। हाँ। अब सोचिए, नए नियमों की वजह से दिल्ली मुंबई फ्लाइट का क्रू उपलब्ध नहीं है, तो सिर्फ वो एक फ्लाइट रद्द नहीं हुई,
बल्कि उसके बाद की मुंबई चेन्नई और चेन्नई कोलकाता उड़ानें भी खतरे में पड़ गईं। पूरा नेटवर्क हिल गया। जी, योजना बनाने में एक छोटी सी गलती भी उनके पूरे नेटवर्क में एक सुनामी ला सकती है। तो ऐसा लगता है कि इंडिगो अपने ही बनाए जाल में फंस गया। जिस मॉडल ने उन्हें बाजार का बादशाह बनाया, जिस विशाल नेटवर्क और स्केल ने उन्हें अपराजय बनाया, उसी ने उन्हें जमीन पर ला दिया। यही इस पूरे संकट का सबसे बड़ा विरोधाभास है। उनका मॉडल अधिकतम दक्षता पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें कोई अतिरिक्त गुंजाइश या फैट नहीं होता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो ये मॉडल बेहद मुनाफे वाला होता है और उन्हें दूसरों पर बढ़त दिलाता है। लेकिन जैसे ही कोई अप्रत्याशित बदलाव आता है, जैसे कि ये नए नियम, तो यही दक्षता एक बहुत बड़ी कमजोरी बन जाती है। क्योंकि सिस्टम में उस झटके को सहने की कोई अतिरिक्त क्षमता या शॉक एब्जॉर्बर होता ही नहीं है। तो इन सब का मतलब क्या है? अगर कोई निकट भविष्य में यात्रा करने की योजना बना रहा है तो उसे क्या उम्मीद करनी चाहिए? देखिए, स्रोत बताते हैं कि सेवाएं धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगी, खासकर जब डीजीसीए ने नियमों में थोड़ी ढील दी है और इंडिगो अपने सिस्टम को, जैसा वो कह रहे हैं, रीबूट कर रहा है। लेकिन एक बात तय है, इस पूरी उथल-पुथल की वजह से मांग बढ़ी है और कई उड़ानें रद्द हुई हैं, इसलिए कुछ समय तक हवाई किराए ज्यादा रह सकते हैं और सीटें भी कम उपलब्ध हो सकती है। हाँ, और ये सिर्फ इंडिगो के लिए नहीं बल्कि दूसरी एयरलाइंस के लिए भी सच हो सकता है, क्योंकि वे भी इस बढ़ी हुई मांग का फायदा उठाएंगी। तो यात्रियों के लिए सलाह सीधी है, यात्रा से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस बार बार जांचें। हो सके तो यात्रा के वैकल्पिक साधन जैसे ट्रेन या बस पर भी नजर रखें, और अगर संभव हो तो बहुत कम समय वाले कनेक्टिंग फ्लाइट्स बुक करने से बचें। अपनी यात्रा योजना में थोड़ा अतिरिक्त समय लेकर चलना ही समझदारी होगी। अगर हम